देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश देख रहा है। अब पूरा देश को पता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है। भाजपा के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि उनके जो वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं वो भ्रष्टाचारी सदाचारी कैसे हो जाते हैं। और हमारे नेता को इसलिए तबाह किया जा रहा है, इसलिए तंग किया जा रहा है चूँकि वो गरीबों को गले लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इंसान और इंसानियत से तो मतलब है नहीं, मानव अमानवता से कोई मतलब है नहीं। वो मानवीय दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी नहीं रखती है। लालू जी को जो बीमार हैं, जो आप सभी को पता है कि जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनकी उम्र है, उसके बावजूद भी इसलिए बुलाया गया है ताकि जो इन्होंने आलोकतांत्रिक कार्य किया है, जो आलोकतांत्रिक रवैया अपनाया है, उसकी बात लोगों तक नहीं पहुंच सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका फाइल बंद कर दिया गया। कौन बंद किया फाइल? उसी सरकार ने। अच्छा। जिस सरकार ने फाइल खोलने का काम किया था, ये तो उनसे न पूछिए। हम रोजगार दे रहे थे, हम रोजगार दे रहे थे, हमने नफरत समाप्त करके रोजगार दिया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी ईडी कार्यालय के बाहर है, जहां पे उनके समर्थक के साथ साथ प्रवक्ता भी पहुंचे हुए, एमएलसी भी पहुंचे हुए। लेकिन जिस तरीका से लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की जा रही है, जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर के, इन तमाम सवाल को लेकर के बातचीत करेंगे। राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब जी। कैसे देख रहे हैं? ईडी ने तो आप लालू यादव को बुला लिया। देखिए, देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश देख रहा है। अब पूरा देश को पता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है। बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। अब भारतीय जनता पार्टी उसी नीति का इस्तेमाल कर रही है। सत्ता और स्वार्थ के लिए भाजपा किसी हद तक जा सकती है, और ये भाजपा की नीति और रीति रही है। आप देखे होंगे कि भरम और धर्म की राजनीति पर जब जनता का विश्वास नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के खिलाफ मुखर नेता हैं देश भर के, उन सभी को ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से साधने का कार्य किया जा रहा है। और ये है वेंडेटा पॉलिटिक्स। भाजपा के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि उनके जो वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं वो भ्रष्टाचारी सदाचारी कैसे हो जाते हैं। जिस अजीत पवार के भ्रष्टाचारी हैं भाई, जिस अजीत पवार के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, उस अजीत पवार को आपने 3 दिन बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बनाने का काम किया। उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने पूरी तरह से क्लीन चिट दिया। ये कौन सी नीति है, ये स्पष्ट करना चाहिए। और हमारे नेता को इसलिए तबाह किया जा रहा है, इसलिए तंग किया जा रहा है चूँकि वो गरीबों को गले लगाते हैं। शोषितों, पीड़ितों, दलितों, अति पिछड़ों, समाज के जो कमेरे वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनको सम्मान देने का काम करते हैं। इनको सम्मान पसंद नहीं है, इसीलिए इस तरह की नीति और रीति अपनाई जा रही है। जमीन के बदले नौकरी मामला जो है वो क्या लग रहा है? लालू यादव ने जमीन लिया, नौकरी दिया है। भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका फाइल बंद कर दिया गया। कौन बंद किया फाइल? उसी सरकार ने। अच्छा। जिस सरकार ने फाइल खोलने का काम किया था, और उस सरकार ने ही फाइल बंद कर दिया। फिर फाइल इसलिए खोला चूँकि उनको जब लगा कि बिहार में महागठबंधन सरकार बन गई है, तो फिर से हम इन एजेंसियों के इस्तेमाल से ही कहीं ना कहीं राजनीतिक हित साध सकते हैं, और उसी राजनीतिक हित के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया गया। और समय देखिए, कल इन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, और आज लालू जी को जो बीमार हैं, जो आप सभी को पता है कि जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनकी उम्र है, उसके बावजूद भी इसलिए बुलाया गया है ताकि जो इन्होंने आलोकतांत्रिक कार्य किया है, जो आलोकतांत्रिक रवैया अपनाया है, उसकी बात लोगों तक नहीं पहुंच सके। बीजेपी कह रही है कि लालू यादव जो है स्वास्थ्य लाभ लेकर के राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो जो बीमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इंसान और इंसानियत से तो मतलब है नहीं, मानव अमानवता से कोई मतलब है नहीं। वो मानवीय दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी नहीं रखती है। लालू जी को ही नहीं, पूरे देश के जो भी विपक्षी दल के नेता हैं, जो मुखर हैं भाजपा के खिलाफ, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार आप लोग से अलग क्यों हो गए? ये तो उनसे न पूछिए। हम रोजगार दे रहे थे, हम रोजगार दे रहे थे, हमने नफरत समाप्त करके रोजगार दिया। उन्होंने कहा 70 दिनों के अंदर में हमने 2,17,000 लोगों को रोजगार दिया, और वो नफरत वाले के साथ जाकर के नौजवानों के आंखों के आंसू जो हम पोंछने का काम किए थे, जो खुशियाँ देने का काम किए थे, पुनः उन्होंने नौजवानों को नफरत देने का काम किया। ये है उनकी नीति, ये है उनकी रीति। इसलिए जो लोग सत्ता के लिए ठग और लोभी का गठबंधन हुआ है,
ये कहीं ना कहीं बिहार और बिहार के साथ साथ देश को भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह की राजनीति की जा एक रही और है। सवाल लेंगे, हमने आखिरी कह दिया था, माफ़ी चाहेंगे। अब जो है जदयू पलटवार करने लगी, वो कह रही है कि अब जो काम किए हैं उन्हें तो भुगतना ही पड़ेगा। लालू यादव इसी का परिणाम भाई जिसके पास सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ और अपने राजनीतिक हित के लिए पलटना उलटना ही नीति और रीति रही है, वो क्या बात करेंगे। उनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, उनके पास कोई सोच है नहीं, वो तो सिर्फ दूसरे की बैसाखी पर अपनी राजनीति करते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। चलिए, तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद, बीजेपी पर खूब भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि देखिए लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे हैं, उन्हें जो है तंग किया जा रहा है। इससे पहले भी महागठबंधन की सरकार बेहतर काम कर रही थी, उन्हें देखा नहीं जा रहा था, पहले भी तंग कर रही थी। अब देखिए सरकार बदला नहीं, एक दिन हुआ नहीं कि तुरंत जो है ईडी के द्वारा इस तरीका से कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिस तरीका से अब जदयू भी पलटवार करने लगे, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि उनकी तो कुछ नीति ही नहीं रही है, वो बैसाखी के सहारे जो है सरकार बना रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।